तो मरियम नवाज के बारे में उनकी राइज जो है हालिया 2-3 साल में जो देखने में आई है, और आपके ख्याल से मरियम नवाज जो है वो कहाँ पर उनको प्लेस करेंगे लीडरशिप के हवाले से, और करिश्मा और इस तरह से जो उनकी इमर्जेंस हो रही है? जी मुबशर, लगता है आपका वीडियो जो है वो स्टक हो गई है। अ, नाजरीन, थोड़ा सा कुछ तकनीकी मसला बन गया आ गया सॉरी, आपने बात ही ऐसी की कि मेरा इंटरनेट ही खत्म हो गया था। है। तारे कट गई इसकी भी। ये आसमा जहांगीर फोरम थोड़ी है कि तारे कट गई यहाँ पे, खुद ही इंटरनेट ने कहा वो मेरे उसका वो जो है ना वो क्या कहते हैं इंटरनेट पे जो लगा हुआ है वो लगा हुआ अभी गो नवाज गो है, अभी तक वही इतने साल का चल रहा है। बस देख ले फिर। देखें, आपको मैं एक बात बताऊं कि whether somebody likes it or not, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो क्राउड पुलर है पॉलिटिकल लीडर वो मरियम नवाज। बिल्कुल। अब आपने ये बात कही और आपका इंटरनेट जो है ना दोबारा से जैम हो गया है, क्योंकि वो इनके के जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसको पसंद नहीं आई आपकी बात। तो ये देखते हैं नाजरीन, मुबशर साहब का इंटरनेट वापस आता है कि नहीं आता। बहरहाल आप सुन रहे थे, ये बड़े करीबी उनके हमदर्द भी रहे हैं इमरान खान साहब के, उनके हमनवा भी रहे हैं। आपको याद है कि धरने के दौरान तकारीर भी कर रहे थे, और ये बहुत जबरदस्त किस्म की जो है तब्दीली, एक तब्दीली तो वो आई थी 2018 में, एक तब्दीली मुबशर लुकमान साहब की बातों में भी आ गई है। जी, मरियम की आप बात कहते हैं तो नेट फिर कट गया। मुबशर, आपकी ऑडियो नहीं आ रही, जरा म्यूट देखिएगा जरा। मैं अब आ रही है जी हाँ आपको जी, आ मेरी? रही है, बिल्कुल आ रही है जी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मरियम को अपने अंदर तब्दीलियां बहुत करनी पड़ेंगी। वो सबसे बड़ी क्राउड पुलर है, सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल लीडर है इन टर्म्स ऑफ क्राउड्स, इसमें कोई शक नहीं है, और उनकी बहुत पुल है और बहुत पुश है। लेकिन उनको हर चीज के ऊपर वो जो एक स्टांस ले लेती हैं, उनको उसकी जरूरत नहीं है। जो सियासी लोग होते हैं उनको जरा तहम्मुल उनके अंदर ज्यादा होना चाहिए, बर्दाश्त उनके अंदर ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो ये डेवलप कर लेती हैं तो शी विल बी अ वेरी गुड लीडर फॉर आवर पीपल एंड आवर सपोर्टर्स एंड आवर फॉलोअर्स। एंड क्योंकि बहरहाल पीपल लुक अप टू हर whether we like it or we don't like it, and there are no two words about it. जी, लेकिन वो आपने जो बात की स्टांस ढह लेती है, तो मेरे ख्याल से मुबशर, ये तो नहीं आप कहना चाह रहे कि जो उनके ख्यालात हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, स्पेशली आर्मी के बारे में, आपके ख्याल से उनको इन ख्यालात को जरा मॉडरेट करना चाहिए? अगर मॉडरेट नहीं, करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, उनको अपने हर एक के बारे में ख्यालात को मॉडरेट करना चाहिए। लेट मी पुट इट दिस वे, इट इज नॉट, देखिए यार रजा, मैं बाय नेचर मॉडरेट हूँ या मैं नहीं हूँ? तो अगर मैं हूँगा तो मैं हर एक के लिए मॉडरेट होऊंगा और अकोमोडेटिंग होऊंगा, नहीं होऊंगा तो फिर मैं किसी के लिए भी नहीं होऊंगा ना। एक स्टेज पे हर एक के लिए मैं खराब हो जाऊंगा। लेकिन लीडर जो होता है ना, दैट शुड बी अबव द क्राउड एंड दैट शुड बी अबव द सेंटिमेंट, you know. That is what I believe. By the way, Imran is not, he's not above his likes and dislikes. उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि um, आप देखें कि जो उनको नहीं पसंद होता उसके मुतालिक उन्होंने जो मर्जी हो जाए उसकी कोई बात नहीं अच्छी लगती है, कोई बात नहीं हो बिल्कुल जाए। दिस इज नॉट राइट। दुनिया में हर आदमी हर वक्त हर बात गलत नहीं करता। तो इतना बिल्कुल इंसान के अंदर एजुकेशन होनी चाहिए, इतना एक्यूमेन होना चाहिए कि सही बात को सही कह सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुबशर साहब, आपकी आखिरी कब मुलाकात हुई है इमरान खान से? और उसमें क्या, जो आपने यू टर्न वाली बात पे आपने कहा कि वो कुछ बरहम से हुए आपसे? नहीं तो पहले हुई है, लेकिन यह है कि आखिरी मुलाकात अब मुझे नहीं याद, बट आई थिंक मस्ट बी ओवर 6 months ago, अच्छा। प्रोबेबली मोर। क्योंकि मुझे लास्ट उनका थोड़े अरसे पहले एक मैसेज आया था जिसमें उन्होंने अपना जो नंबर चेंज किया था वो उन्होंने मुझे इंटीमेट किया था कि ये मेरा नया नंबर है। तो मैंने कहा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैंने उससे मैसेज नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब आप मुझे ये बताइए कि आखिरी चलते चलते कि आप क्या समझते हैं कि वेयर डिड ही गो रॉन्ग?
अगर वो इतनी अवामी टाइड एक देखिए, एक अर्बन मिडिल क्लासेस की सपोर्ट हो, आर्मी आपके पीछे हो, जज आपके लिए जगह बना रहे हो, मीडिया तकरीबन बेशतर मीडिया का हिस्सा आपको सपोर्ट कर रहा हो, सिर्फ आप नहीं थे उनके हमदर्दों में। बहुत तकरीबन मैं समझता हूँ 70-80% हमारे जो टेलीविजन के एंकर्स और टेलीविजन चैनल्स थे उनको बहुत प्रमोट कर रहे थे। और आज ये दिन हो गया कि हत्ता कि हामिद मीर साहब भी आपको याद होगा, उनके प्रोग्राम पे से तो कोई ऐसा दिन नहीं था 2002 से ऑनवर्ड्स जिस दिन इमरान खान साहब मौजूद ना हो। आप सबके इल्म में है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि गलती कहाँ से हुई, या क्या चीज उन्होंने मिसकैलकुलेट कर ली इक़्तिदार मिलते ही? रजा साहब, ये 21st सेंचुरी है, एंड इसके मुतालिक आपको मैं एक बात बताऊं, दिस इज द एज ऑफ को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। जब आप को एग्जिस्ट नहीं करेंगे अपनी एनवायरनमेंट से और एनवायरनमेंट में मौजूद हर एक से, तो फिर आपकी अपनी एग्जिस्टेंस जो है ना वो खतरे में पड़ जाएगी। आपको मैंने आपको पहले कहा कि आप दुनिया में किसी को आप देखें, वो ऑपोजिशन में डिफरेंट होता है और गवर्नमेंट में उसका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। और मैं ये नहीं कहता कि आप प्लीजिंग हो जाएं, मैं कहता हूं कि आप माइल्ड हो जाएं। आप किसी से हाथ मिलाने पे आपको इतराज नहीं होना चाहिए, किसी के साथ बैठ के बात करने पे इतराज नहीं होना चाहिए। सुनो लेटर आपको करनी है तो बेहतर है कि डू इट सूनर, ताकि आप जो जायज आपके काम थे वो भी तो आप कर सकते। हो सकता है आप बहुत से काम इस वजह से नहीं कर सके बिकॉज आपको सपोर्ट ही नहीं रही औरों की। और ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी हमारी फैलेसी है कि वी वांट टू एग्जिस्ट विदाउट को एग्जिस्टिंग, एंड दैट बिल्कुल इज नॉट गोना हैपन एनीमोर, नॉट इन बिल्कुल, द। ये अच्छी आपने बात कही। अच्छा, ये बहुत से लोग आपसे ये पूछ रहे हैं टीएलपी के हवाले से कि जो पुलिस वालों को जो शहीद हुए हैं अभी हालिया जो हुआ फसाद हुआ और अप्रैल इस साल में, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हमारी पुलिस बहुत जगहों पे विक्टिम है बेचारी। यानी वो अच्छा काम करते हैं तब भी बुरा बनते हैं, बुरा काम करते हैं तो ऑब्वियसली बुरा तो बनते ही है। लेकिन वो हमारे बच्चे हैं यार, हम किसी के यानी जान से जाने पे खुशी नहीं हो सकती, किसी के जख्मी होने पे खुशी नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि वो भी हमारी जिम्मेदारी है और वो भी रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में पहले ये फैसला कर ले कि जो अपना फर्ज भी निभा रहा है ना उसको भी हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो अपना फर्ज निभा रही है। लेकिन अगर कहीं पे एक्सेस होती है उसकी वजह से तो उसको भी हम जायज नहीं कहेंगे, उसको भी हम सही नहीं कहेंगे, और जो दूसरी तरफ शहीद हुए हम उनके मुतालिक भी ये कहेंगे। लेकिन मैं कभी भी आपको ये नहीं मैं कह सकता कि जो पुलिस वालों के साथ ज्यादती हुई या उनके लोग शहीद हुए वो गलत है। मैं आई सल्यूट दैट, मैं हर उस आदमी को सल्यूट करता हूँ जिसने इस मुल्क के लिए खड़े होकर अपनी जान दी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्कुल उनकी आपने सही कहा कि विक्टिम भी हैं, और उनके साथ जो हुआ है, वो भी हमें उसकी मज़म्मत करनी चाहिए भरपूर। अच्छा, बस चलते-चलते ये बता दीजिए कि कितना टाइम दे रहे हैं आप इमरान खान साहब को बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म? अगर आप ये मुझसे 2 हफ्ते पहले पूछते तो मैं आपको कहता दिसंबर, ठीक, लेकिन अब आप 2 हफ्ते के बाद पूछ रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ मार्च। मार्च, ठीक। लेट मी रीफ्रेज इट। ये टाइम इमरान खान ने अपने आप को देना, ये मैं और हुँ, आप नहीं दे रहे उनको कहीं। अब ये उस स्टेज पे आ गए हुए हैं कि अभी बीच में ही फ्लर्टेड विद द आइडिया एंड द थॉट कि जी अगर हम असेंबलियां डिसॉल्व कर दें एंड गो फॉर द जनरल इलेक्शंस तो क्या होगा। सो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स दैट आर क्रॉसिंग हिज माइंड राइट नाउ, एंड आई वुड हेट टू बी इन हिज शूज राइट नाउ, टू बी ऑनेस्ट। इस वक्त तो काफी वर्कड अप माइंड होगा, तो इवन फॉर इमरान। तो अब जहां तक मुझे लगता है कि वो यहाँ पे स्नोबॉल इफेक्ट होना है, रजा, जो भी होना है किसी एक चीज का, किसी एक आइटम का। तो जिस स्टेज पे हम खड़े हैं ना, आई वुडंट गिव इट अ वेरी लॉन्ग शॉट के पता नहीं अगले साल एंड में ये होना है। आई विल बी वेरी सरप्राइज, ये जो कुछ होना है जरा पहले होना।